आज आज एक्चुअली बहुत अच्छा इवेंट यहाँ दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जो एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन द माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ऑफ सिंध एंड द दाऊद यूनिवर्सिटी। और इसमें बेसिकली जो माइंस डिपार्टमेंट है उसको बहुत सारे एरियाज़ में मदद की ज़रूरत है, जिसमें टेस्टिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है। तो उसमें दाऊद यूनिवर्सिटी का जो फोकस एरिया है वो टेस्टिंग है, प्लस केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, यहाँ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी होता है। तो ये जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो इंशाल्लाह मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं बट रियल वैल्यू का पता नहीं है। आप जैसे जानते हैं, मैं पिछले 4 साल से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को ऑन अ वॉर फुटिंग। और बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि तमाम सूबे अब एक्टिवेशन मोड में आ गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बड़ा सीरियसली इन चीज़ों को देख रही है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर सबसे ज़्यादा जो लो हैंगिंग है वो यही है कि मिनरल की प्रोसेसिंग पे काम हो और उसकी वैल्यू एडिशन हो और उससे मुख्तलिफ केमिकल्स बने, और फिर पाकिस्तान उसको पूरी दुनिया को एक सही वैल्यू लेके एक्सपोर्ट करे। एज़ ऑफ टुडे आप $500 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये एकदम 500 मिलियन से 500 बिलियन पे नहीं पहुंच जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टेक्सटाइल भूल जाएंगे आप लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो अब आगे का कुछ ज़रा बताएं कि आगे की सूरत हाल क्या है, आगे क्या फोरकास्टिंग है, गवर्नमेंट का आगे क्या विजन है। आप बीइंग ए बिजनेस एंड एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, आपके क्या व्यूज़ हैं कि आगे किस तरह से होता जा रहा है होगा। देखिए, अगर इसको पॉजिटिवली किया जाए, जो तरीका होना चाहिए, जैसे हमारे सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने उस दिन सेमिनार में कहा था, डस्ट टू डेवलपमेंट के सेमिनार में, कि वी नीड टू मूव फ्रॉम द रेड टेपिज्म टू द रेड कारपेट। तो हमें सिर्फ रेड कारपेट बिछाने की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे और लोकल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, और इनको उनकी जेन्युइन तकालीफ दूर करनी पड़ेगी, ताकि इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट में जो भी हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उसको इन्वेस्टर के लिए एक कंड्यूसिव माहौल क्रिएट करके देना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो इन्वेस्टमेंट है ना मिनरल टू केमिकल सेक्टर में, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दुकान से मशीन ख़रीदा और ला के लगाया, बटन दबाया, चल गया। इसमें R&D की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। R&D की इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टर शुरू में बहुत रिस्क लेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसकी अपग्रेडेशन में, टेक्नोलॉजी में और उसकी वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर जाके कहीं एक प्रोजेक्ट तैयार होता है और फिर वो अपने पाए तकमील पे पहुंचता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमने फ्लोराइड का एक JV साइन किया। इट वाज नॉट एन MOU, इट वाज अ JV इन बलूचिस्तान। उस प्रोजेक्ट में हम 4 साल से काम कर रहे हैं। तो अब जाके वो सारा मरहला तय करके मैच्योर हुआ, प्रोडक्शन में आए। तो इट टेक्स टाइम। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और लेकिन इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एरिया इतना एक्साइटिंग है और इतना प्रॉफिटेबल है इंशाल्लाह, कि जब सरमायादारों को, इन्वेस्टर्स को, और हमें इसमें इन्वेस्टर्स और सरमायादारों से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, जो अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर सकें। अपना R&D में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग मनी, इट्स अबाउट गिविंग योर एंटायर डिवोशन टू द प्रोजेक्ट।